नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है पहला। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है भाई वो है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि जो हमें त्रिज्या दिया गया है वो दिया गया है r = 3 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है r = 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि हमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमको एक एक करके उसे आज हल करेंगे। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है r = 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है r = 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है और तथा जो उसका क्षेत्रफल है भाई उसका क्षेत्रफल a दिया गया है। ठीक है, इसको हम सिंपली a मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम देखेंगे निकालना क्या है। हमें जो निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है वृत्त के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल क्या माना है? a माना है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। r के सापेक्ष का मतलब d/dr, इसका मतलब होता है r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसी को क्या करना है? ज्ञात करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है dA/dr। ठीक है, चलिए इसे हम करते हैं ज्ञात। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया गया है? हमने क्या माना था? a माना था। यहाँ पे a = हो जाएगा πr²। अब इसे करेंगे, हमें को निकालना है dA/dr। इसका मतलब हमें r के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे dA/dr = पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, अंदर हो जाएगा d/dr का r²। ये इसका हम अवकलन करेंगे ना। तो अब देखिए आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा dA/dr = पाई r² का अवकलन क्या होगा? r² का अवकलन हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे और 2 में से 1 कम कर देंगे, यहाँ पर सिंपली 1 बचेगा। यदि हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है जो r = 3 सेंटीमीटर, यानी कि r = 3 सेंटीमीटर। तो हम अपने इसमें जब r का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि dA/dr = π/2। r की वैल्यू क्या दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं, गुणे में 3 आ जाएगा और जिससे गुणा करेंगे तो इसका जाएगा 3 दूनी 6 और पाई है तो 6 पाई आ जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, इसका मात्रा रख देंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका देखिए ये है 6 पाई आया है। इसका मात्रा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए क्या निकाला है हमने निकाला है dA/dr। ये क्या है? ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर² और बटे लगाइए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे r है। त्रिज्या का मात्रा क्या होगा? त्रिज्या का मात्रा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी है वो दिया गया है क्या? जिसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, उसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया था r = 3 सेंटीमीटर और यहाँ दिया गया है r = 4 सेंटीमीटर। बस हमें त्रिज्या का परिवर्तन किया गया है। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, इसमें एक वृत्त मानेंगे। जो वृत्त दिया गया है इसका जो त्रिज्या दिया गया है क्या है? वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन की तरह करना है सब कुछ। यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या क्या माना था हमने वृत्त की त्रिज्या माना था r। यहाँ पे r मान लेंगे और तथा जो क्षेत्रफल हमने माना था क्या माना था? तो क्षेत्रफल माना था a, यहाँ पे a लिख देंगे। बस हमें निकालना क्या था? जो निकालना था बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना था। यहाँ पे इसका मतलब यह होता है
जो क्षेत्रफल है उसको हमें आर के सापेक्ष अवकलन कर देना है। बस ये हमको निकाल, जब इसका अवकलन कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, ये ए से हमने माना है ना, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। इसको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसे क्या करना है, हमें आर के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर लिखेंगे डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पाई का एक कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा डी बटे डी आर आर स्क्वायर। अब देखिए आगे, यहाँ पे आ जाएगा डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू पाई, आर इसका अवकलन क्या होगा, आर स्क्वायर का अवकलन होगा 2r। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू हमें रख देनी है। आर की वैल्यू क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू पाई 2 गुणे 4। जो गुणा करेंगे इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 पाई। तो अब यहाँ पे इसका मात्रक रख देंगे। मात्रक रखना आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर आपका पेपर में कट जाएगा। तो मात्रक क्या निकलेगा भाई, डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू 8 मीटर 8 पाई दिया गया था। यहाँ पे मात्रक निकालेंगे। ए क्या है, ए का मतलब एरिया है, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बटे में क्या है, आर। आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या के मात्रक क्या दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर।